सुभजीत ऑफिस में एक जरूरी काम कर रहा था। तभी उसके फोन की घंटी बज उठी। उसने देखा माँ का फोन था। उसने फोन उठाया तो उधर से माँ का रोने जैसा स्वर सुनाई दिया। क्या हुआ सुभजीत? इस महीने के पैसे तुमने अभी तक नहीं भेजे? सुभजीत बोला, माँ, इस महीने बैंक के पहले हफ्ते में 3 दिन लगातार छुट्टी पड़ गई है, इसलिए पैसे नहीं भेज पा रहा हूँ। परसों तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। ये सुनकर माँ बड़बड़ा उठी। अगर ऐसा था तो तूने कल ही पैसा क्यों नहीं भेज दिया? तेरे पास पैसे की कमी है क्या? सुभजीत ने कहा, माँ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, अभी जरूरी काम कर रहा हूँ। माँ ने भी गुस्से में फ़ोन काट दिया। आजकल सुभजीत प्रमोशन के बाद से ऑफिस में ज़्यादा व्यस्त हो गया था। नए डिपार्टमेंट में नए लोगों की टीम के साथ सामंजस्य बैठाने में उसे समय तो लगना ही था। वो घर भी देर से आ पाता था। मोना उसकी पत्नी इस बात को समझती थी। मोना स्वयं भी नौकरी करती थी, इसलिए ऑफिस की जिम्मेदारी समझती थी। रात 9 बजे सुभजीत थका हारा घर पहुंचा तो मोना ने उसे कहा, हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाओ, फिर दोनों मिलकर कॉफ़ी पीते हुए बातें करते हैं, तुम्हें अच्छा लगेगा। सुभजीत हल्के से मुस्कुराकर बोला, अभी आया मैडम। मोना ये सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। फ्रेश होकर सुभजीत बेलकनी में आ गया। मोना पहले से ही वह बैठी हुई थी। उसने हल्की सी सीनी नाइटी पहनी थी और बालकनी में बहुत मध्यम सी उजाले की व्यवस्था थी, जिसमें वो किसी हूर से कम नहीं लग रही थी। सुभजीत उसे देखकर बाहों में भरने आगे बढ़ा तो वो उसे रोकते हुए बोली, ना ना जनाब, हम बालकनी में हैं और ये कुछ हद तक पब्लिक प्लेस ही है, इसलिए ये सब हरकतें बेडरूम में। अभी जाओ बैठकर कॉफ़ी का मजा लो। सुभजीत वहाँ पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कॉफ़ी पीते हुए मोना ने पूछा, क्या बात है, थोड़ा टेंस दिखाई दे रही हो? सुभजीत ने माँ के फ़ोन की बात बताई तो मोना ने कहा, हाँ, माँ ने मुझे भी फ़ोन किया था और पैसे जल्दी भेजने का तागदा कर रही थी। मैंने कहा मैं बोल दूंगी तो नाराज़ होकर उन्होंने मेरा फ़ोन भी काट दिया था। यह सुनकर सुभजीत अपसेट हो गया। मोना उठकर उसके पास पहुंची और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, इसमें इतना अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है, वो माँ है तुम्हारी, उन्हें हक है तुम्हें डांटने का। सुभजीत ने कहा, ये सही कहा तुमने, मगर इस प्रकार हर महीने सिर्फ पैसे के लिए फ़ोन करना और महीने भर कोई बात नहीं करना, तुम ही बताओ, मेरे साथ उनका संबंध सिर्फ चंद रुपयों का ही है क्या? मोना ने उसे समझाया। फिर दोनों भीतर आ गए और डिनर करके सोने चले गए। उस वक्त रात के 11 बज रहे थे। उन्हें सोए हुए 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि मोना की फ़ोन की घंटी बज उठी। मोना ने हड़बड़ाते हुए फ़ोन उठाया। उधर से सुभजीत के पिता की कड़कती हुई आवाज़ आई, क्या बात है बहू? सुभजीत को इतना भी नहीं पता कि मुझे हर महीने पहली तारीख को दवा खरीदना होता है और इसके लिए उसे समय पर पैसा भेजना चाहिए, मगर वो दिन पर दिन लापरवाह हो रहा है, तुम समझाओ उसे। ये कहकर उन्होंने बिना कुछ सुने फ़ोन काट दिया। मोना ने फ़ोन रखकर सुभजीत को सारी बात बताई तो सुभजीत झल्ला उठा। उसने कहा, मैं दिन में माँ को बता चुका हूँ कि इस महीने बैंक में लगातार 3 दिन तक छुट्टी पड़ जाने से मैं बैंक से पैसा नहीं भेज पा रहा हूँ। फिर दोबारा पिताजी ने क्यों फ़ोन किया? अरे, एक दिन देरी से पैसा पहुँच गया तो कौन सा आसमान टूट पड़ा? मोना ने उसे शांत कराया और बोली, हो सकता है दवाइयाँ खत्म हो गई हो, इसलिए बार बार फ़ोन कर रहे हैं। इस पर सुभजीत और भड़क पड़ा। उसने कहा, अगर ऐसा है तो क्या वे लोग छोटे से कहकर 2 दिन की दवा नहीं बुलवा सकते हैं? आखिर वो तो उसी शहर में रहता है और उसका परिवार तो बाबू अम्मा के पास आए दिन आकर 2-4 दिन रह कर जाता है। क्या वो लोग 1-2 दिन भी नहीं संभाल सकते? मोना ने फिर से उसे समझाया और बोली, देखो सुभजीत, इस प्रकार की बातें इस वक्त करना बेकार है, चलो अभी सो लेते हैं। सुभजीत बोला, नहीं यार, मुझे गुस्सा इस बात पर आ रहा है कि वो लोग हमारे सोने जागने का टाइम भी नहीं देखते हैं। मोना ने उसे प्यार से बाहों में भरकर कहा, छोड़ो बेकार की बात, आओ हम अपनी रात को तो यादगार बना ले। ये कहकर उसने सुभजीत को बाहों में भर लिया और दोनों एक दूसरे में खोकर सो गए। सुबह लगभग 7 बजे मोना की नींद खुली तो उसने सबसे पहले घड़ी देखी और 7 बजे का समय देखकर उसने एक भरपूर अंगड़ाई ली
और बिस्तर से उठ गई। चाय लेकर उसने शुभजीत को जगाया और दोनों मिलकर चाय पीने लगे। तभी फोन की घंटी बज उठी। सुबह की चाय पीते हुए शुभजीत काफी हद तक नॉर्मल हो गया था। तभी फोन बजा और उसने माँ का नंबर देखकर उठा लिया। उधर से वही पुराना राग दिखाया जा रहा था और उसे कोसा जा रहा था। उसने फोन स्पीकर पर ले लिया। मोना भी सुन रही थी। उधर से माँ लगातार बड़बड़ा रही थी। आखिर शुभजीत ने उब कर कहा, माँ धीरज रखो, आज पैसे पहुंच जाएंगे। इस पर माँ बिगड़ गई और बोली, अरे तुम तो कह रहे थे कि बैंक बंद है, तो कैसे भेजोगे? इस पर शुभजीत बोला, माँ तुम उसकी चिंता मत करो। अगले दिन शुभजीत ने कहा, चलो पैसे छोटे ने घर पहुंचा दिए होंगे, इसलिए माँ या पिताजी किसी ने भी फोन नहीं किया। आज ऑफिस में भी काम थोड़ा कम था, इसलिए उसे आज ऑफिस से शाम 6 बजे तक छुट्टी मिल गई। उसने गाड़ी उठाई और घर चला आया मोना को सरप्राइज देने के लिए। उसने नहीं बताया था कि वो जल्दी घर आ रहा है। घर पहुंचकर उसने गाड़ी गेट के बाहर पार्क की और दबे पांव गेट खोलकर भीतर आ गया। उसने कॉल बेल बजाई और साइड में खड़ा हो गया। दरवाजा खुला तो मोना उसे देखकर चौंक पड़ी। उसने झट से उसे गले लगा लिया। तभी पीछे से आवाज आई, राम राम, लाज शर्म तो जैसे मर ही गई है इस घर पर। जगह कम पड़ने लगी है क्या, जो इस प्रकार खुलेआम नाटक किया जा रहा है? आवाज सुनकर शुभजीत चौंक पड़ा। उसने झट से मोना को अलग किया और भीतर आ गया। भीतर उसकी माँ और पिताजी दोनों ही ड्राइंग रूम में सोफे पर पसर कर बैठे थे और माँ गुस्से में बड़बड़ा रही थी। उसने तुरंत झुककर दोनों को प्रणाम किया और पूछा, आप लोग कब आए? मुझे खबर कर दी होती, मैं स्टेशन आ जाता लेने। इस पर उसके पिता व्यंग से बोले, रहने दो ये दिखावटी अपनापन। अरे तुम समय से हमें दवा तक नहीं दिलवा सकते और ये दिखावा। ये सुनकर शुभजीत की आंख भर आई। वो रुआ सा हो गया और बोला, कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? मैं तो आप लोगों की हरदम फिक्र करता हूँ, बस इस महीने जरा लेट हो गया है। खैर आप लोग आ गए हैं तो थोड़े दिन रह कर जाइएगा, हमें अच्छा लगेगा। शुभजीत के इतना कहते ही दोनों भड़क उठे और बोले, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। वहाँ छोटे के छोटे छोटे बच्चे हैं, वो दोनों पति पत्नी नौकरी करते हैं, इसलिए हमें बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है। हम रुकेंगे नहीं। हाँ, हम एक विशेष काम से आए हैं। तुम ऐसा करो, हमें 10 लाख का चेक दे दो। छोटे ने मकान बुक किया है, उसकी डाउन पेमेंट करना है और फिर 2 दिन बाद गृह प्रवेश है, तो हमारे पास तो बिल्कुल समय नहीं है। तुम जल्दी से चेक काट दो। हमारी गाड़ी 1.5 घंटे बाद की है। रात में ही घर पहुंच जाएंगे और सुबह छोटे को चेक दे देंगे। माँ बाप की बात सुनकर शुभजीत को चक्कर सा आ गया। मोना ने उसे संभाला और भीतर ले गई। भीतर आकर शुभजीत ने मोना से भरे गले से कहा, देखो मोना, सब लोग मुझे कहते हैं कि मैं बेवकूफ़ हूँ, जो माँ बाप की अनाप शनाप पैसे की मांग बिना कुछ बोले पूरी कर देता हूँ, और उधर वो छोटे और उसकी बीबी मिलकर अपनी स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं। उनके बच्चे भी माँ पिताजी के पास रहते हैं और वो दोनों पति पत्नी नौकरी के नाम पर दूसरा घर किराए से लेकर ऐश से रहते हैं और अब घर भी खरीद लिया और हमें बताया तक नहीं। मोना ने उसे समझाया और बोली, देखो वो तुम्हारे माता पिता है, उन्होंने तुम्हें पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाया है कि तुम आज ऐसे बड़े पद पर काम कर रहे हो। उनकी इच्छा पूरी करना तुम्हारा कर्तव्य है। सारी बात सुनकर शुभजीत ने कहा, चलो ठीक है, इस बार दे देते हैं, आगे देखेंगे। उसने 10 लाख का चेक तैयार किया और लेकर ड्राइंग रूम की ओर चला। तभी उसके कानों में फुसफुसाने की आवाज़ आई, हमने कितनी चालाकी से इस बेवकूफ़ से पैसे निकलवा कर छोटे का मकान बनवा लिया। इसे पता ही नहीं चला कि हम हर महीने इससे उस बात के लिए ज़्यादा पैसे लेकर छोटे को दे रहे हैं। उसके पिता ने सही कहा था, आखिर ये अनाथ लड़का हमारे लिए एटीएम मशीन साबित हुआ। दोनों हंसने लगे। उनकी बात सुनकर शुभजीत और मोना सन्न रह गए। शुभजीत को एकदम अचेत सा हो गया। मोना ने उसे संभाला और कहा, अपने आप को संभालो शुभजीत, ये समय घबराने का नहीं, उचित जवाब देने का है। मैं तुम्हें कहती हूँ, इन लालची बूढ़ों को
उचित सबक सिखाना। शुभजीत भी संभल गया और भीतर दोनों ऐसे गए जैसे कुछ पता ही नहीं। वहां जाकर शुभजीत ने कहा, माँ, बाबूजी, जैसे आप लोगों ने कहा मैं चेक बना लाया हूँ, मगर मैंने इस पर दस्तखत नहीं किए हैं। इस पर उसके पिता डांटते हुए बोले, ये क्या बेवकूफ़ी है, बिना साइन का चेक किस काम का है। ये सुनकर शुभजीत ने कहा, पिताजी, मुझे ये तो बताइए कि मैं इस चेक पर कैसे साइन कर सकता हूँ। उसकी माँ ने फटकारते हुए बोली, क्यों, तेरे हाथों में मेहंदी लगी है क्या? इस बार मोना बोली, नहीं माँ, दरअसल इनके हाथ तो है ही नहीं। ये सुनकर दोनों चौंक गए और बोले, क्या मतलब, इनके दोनों हाथ तो सलामत है, फिर क्या हुआ जो ये साइन नहीं कर सकता? अब शुभजीत बोला, माँ, मैं तो सिर्फ एक मशीन हूँ, एटीएम, आप लोगों के लिए, जो बटन दबाते ही रुपए उगल देता हूँ। तो मेरे हाथ कहाँ है? ये सुनकर उनके पिताजी बोले, ये क्या बेहूदगी है, ये सब क्या कह रहा है तू? अरे हमारी गाड़ी का टाइम हो रहा है, चल मजाक छोड़ो, जल्दी साइन कर, चेक हमें दे दे। ये सुनकर मोना और शुभजीत दोनों हंस पड़े और बोले, आप लोगों का खेल खत्म हुआ, बहुत हो गया माँ बाप बनने का ढोंग। अब इस अनाथ को क्षमा कीजिए और आज के बाद इस एटीएम मशीन के पास मत आइएगा, क्योंकि बैंक ने इस मशीन को आज से बंद कर दिया है। वो रहा बाहर का रास्ता, आप लोगों की ट्रेन का समय हो गया है, जाइए वरना ट्रेन छूट जाएगी और इस ठंड में स्टेशन पर रात गुजारने पर मजबूर हो जाएंगे। जाइए, छोटे आपका इंतजार कर रहा है। ये कहकर उन दोनों ने उन्हें घर से बाहर जाने को कहकर रवाना कर दिया। शुभजीत ने पलटकर मोना को बाहों में भरकर कहा, चलो, आज से ये एटीएम मशीन पूरी तरह से तुम्हारी हुई, जब चाहे जितना चाहे माल निकाल सकती हो। मोना हंसते हुए बोली, हाँ, अभी तो भीतर चलो, वहीं पर चेक करूंगी कि एटीएम चालू भी है या नहीं। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी कहानी और सुनने के लिए स्क्रीन पर दिए गए वीडियो को टच करिए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।